हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 का। यह वीडियो 12वां भाग है। इससे पहले मैंने 11 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना। वहाँ से जो है जितने भी PDF है मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, 17 तारीख को जो है 17 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। इस हिसाब से देखा जाए तो समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे ध्यान से चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं कि कर्क रेखा खालिस्तान राज्य से नहीं गुजरती है। तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर जो है सही दिया है। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? असम। असम जो राज्य है उससे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी जो गुजरात है, झारखंड है और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सामने का 5 से 6 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर संबंधित है, इसलिए आपको बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो को देखना, क्योंकि करंट अफेयर संबंधित जो है 15 क्वेश्चन आएगा। तो फिर आप इस वीडियो पर बने। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का वहाँ कौन सा जिला है जहाँ पर सभी पुलिस चौकी थाना में छत्तीसगढ़ महातारी की वंदना अरपा पैरी की धार से कामकाज की शुरुआत होगी। दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है पहला मामला है, यानी कि जितने भी छत्तीसगढ़ के सरकारी ऑफिस है वहाँ पर जो है अरपा पैरी की धार की वंदना की जाती है। लेकिन जो है पुलिस विभाग में यहाँ पहला मामला है, जो कि कौन से जिले से है? आंसर आ जाएगा कोरबा जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस महोत्सव में पहली बार दंगल या फिर जो कुश्ती है की प्रतियोगिता आयोजित की गई? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी महोत्सव है जहां पर पहली बार जो दंगल की आयोजित की गई है? आंसर आ जाएगा मैनपाट महोत्सव। मैनपाट महोत्सव में यहाँ प्रोग्राम जो है, यहाँ कार्यक्रम जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवव्रत सिंह किस विधानसभा के विधायक थे जिनके निधन पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होने जा रहा है? तो फिर देवव्रत सिंह, दोस्तों यहाँ पर देखना एक एक क्वेश्चन में 2 आंसर बन रहा है, ठीक है। तो देवव्रत सिंह जो कौन सी विधानसभा के क्षेत्र का विधायक थे सबसे पहले? तो इसका आंसर है आ जाएगा खैरागढ़। खैरागढ़ जो विधानसभा है उसके विधायक थे देवव्रत सिंह, जिसके निधन के बाद जो है 12 अप्रैल को पुनः उपचुनाव की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना में सरकार द्वारा किस प्रकार के आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है? तो कौशल्या मातृत्व योजना के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार जो है किस तरीके से आर्थिक मदद या फिर आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ। इसमें बात कहा गया है कि द्वितीय कन्या के जन्म पर, यानी कि प्रथम कन्या के बाद अगर द्वितीय कन्या हो जाता है तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो है प्रति कन्या पीछे जो है 5,000 रुपये दी जाएगी, यानी कि द्वितीय कन्या के पीछे 5,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ कब घोषणा किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा 8 मार्च को 2022 में यहाँ जो है घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। अब 8 मार्च को कौन सा दिवस था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है? तो राज्य में अभी वर्तमान में कितने नए फूड पार्कों की व्यवस्था मतलब स्थापना की जा रही है? तो इसका आंसर आ जाएगा 140 नए फूड पार्क की स्थापना की जा रही है, जो कि 110 जो कि विकास खंड है ना, 110 विकास खंडों के अंतर्गत यहाँ की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा राज्य में है, ठीक है। गुरुग्राम जो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्ड डॉक्यूमेंटों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसका एक्सटेंशन नेम जो लास्ट का डॉट करके लास्ट नेम लिखा रहता है उसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन नेम। तो क्या होती है वर्ड डॉक्यूमेंट का? आंसर आ जाएगा .doc रहता है, .doc रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा फाइल के बैकअप से निम्न के बचाव में सहायता मिलता है, ठीक है। तो डाटा फाइल के जो बैकअप रहता है तो किसके बचाव में सहायता मिलता है? इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर, यानी कि डाटा के लॉस होने पर अचानक अगर कोई भी डाटा जो है करप्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर लाइट बंद होता है तो फिर वहाँ फाइल डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, तो फिर उसके लिए जो डाटा बैकअप रहता है वहाँ काम आता है आपको पुनः उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कितने प्रतिशत तक जूम आउट हो सकता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड में कितने प्रतिशत तक से जूम आउट हो सकता है? दोस्तों देख, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें कभी कभी एग्जाम में आए हुए हैं
कि MS वर्ड में जूम इन का प्रतिशत कितना है, यानी कि कितने ज़्यादा जो है जूम कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रश्न आता है तो उसका आंसर आ जाएगा 500% तक। 500% तक जो है MS वर्ड को जूम कर सकते हैं। अगर इसी बीच में अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल को जो है 400% तक से जूम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड में कितने प्रतिशत तक से जूम आउट हो सकता है, यानी कि छोटा कर सकते हैं पेज को। तो इसका आंसर आ जाएगा 10% तक से। ठीक है, 10% तक से आपको जूम आउट कर सकते हो, उसके नीचे नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो किसी भी फाइल के लिए जो एक्सटेंशन नेम होता है वह किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इसका आंसर आ जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, कोई भी जो फाइल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ एक्सटेंशन लिए जाते हैं या फिर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? यानी कि सबसे जो कॉमन प्रकार है उसकी स्टोरेज डिवाइस है कौन सी है? मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक जो चुंबकीय तत्व रहते हैं उसी को कहा जाता है जो सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द में टोपोलॉजी का आशय क्या है? तो कंप्यूटर जो शब्द रहता है उसके आधार मतलब टोपोलॉजी शब्द है वह उसका आशय क्या है? उसका आशय है कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ने की। तो जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अंतर संबंधित फाइलों को कलेक्शन को खालिस्तान कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंतर के जितने भी फाइल है उसको एक जगह कलेक्शन करना क्या कहलाता है? इसका आंसर आ जाएगा डाटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। ठीक है, अगर बंद हो जाता है बिजली के टाइम, जैसे कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो, अगर लाइट चली गई है तो फिर उस समय जो डाटा बच जाता है यानी कि जो फाइल डिलीट नहीं होता उसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है? अकेले चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर। अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी काम को करना है तो वहाँ कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का सही रूप कौन सा है? तो शब्द का सही रूप कौन सा है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उज्ज्वल। उज्ज्वल का जितने भी अलग अलग शब्द लिखा गया है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा शब्द है, इसको कैसे छांटेंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर, यानी कि उ पूर्ण रहेगा, फिर 2 बार जो है ज आधा रहेगा, फिर वल। ठीक है, उज्ज्वल आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है यथाशक्ति के अंतर्गत उदाहरण है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार जो है कार्य करना, यथाशक्ति। यहाँ पर आ जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो हिमालय का कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा धरणीधर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गिरिराज है, शैलेंद्र है और हिमाद्री है, यहाँ हिमालय का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास का सही अनुलोम शब्द होगा। उल्लास का सही अनुलोम शब्द क्या होगा? इसका आंसर जाएगा विषाद। ठीक है, उल्लास मतलब होता है हर्षोल्लास के साथ, जैसे खुशी के साथ मनाना, लेकिन विषाद है यहाँ क्या हो जाएगा? इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है? तो तद्भव शब्द है वह कागा है। अब इसके तत्सम शब्द क्या होगा? इसका तत्सम शब्द होगा काक होगा। ठीक है, काक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा कथन सही है कि संविधान की जो प्रामाणिकता है वह संसद से ज़्यादा है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर का, यानी कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का निर्माण कैसे होगा और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। ठीक है, तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का कौन कौन मतलब जो निर्माण कैसा होगा, साथ ही इसकी शक्तियाँ क्या क्या हो सकती हैं, 3rd नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकती है? यानी कि कौन सा जो अनुच्छेद है उसके तहत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर आ जाएगा
अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी अगर लोकसभा चल नहीं रहा है तो उसको जो है राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, ठीक है। वहाँ राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न उप राष्ट्रपति, कोई भंग उसको नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई? तो जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो प्रथम बैठक किया था तो कब संपन्न हुई? आंसर आ जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। और मैं आपको याद के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ बता देता हूँ। जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक की गई थी तो उस समय के लिए अस्थायी रूप से अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है 9 दिसंबर 1946 के जो है बैठक के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाम से शिवाजी का मंत्रिमंडल जाना जाता है? तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल है वहाँ किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आ जाएगा अष्टप्रधान। अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है शिवाजी के जो मंत्रिमंडल है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं। तो सत्यमेव जो जयते शब्द है संस्कृत का, उसे कहाँ से लिए गए हैं? इसका आंसर आ जाएगा मुंडक उपनिषद, ठीक है। यहाँ पर मुंडक उपनिषद आ जाएगा या फिर मुंडोक उपनिषद, ठीक है। उसके अंतर्गत जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में कौन सा पहाड़ी प्रदेश भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के साथ जोड़ता है? तो कौन से के जहां पर जो है सिक्किम और चीन को एक साथ जोड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पृथ्वी के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास से अधिक होता है, यानी कि सेकंड नंबर का, ठीक है। यहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है तो वह किससे संबंधित है? इसका आंसर आ जाएगा दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान करना, ठीक है। जो दल बदल के जो नियम थे उसको संशोधन किया गया है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है इस चीज को जोड़ा गया है उसके आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? देखो, जैसे कि यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर चंद्रमा है, लेकिन दोनों के बीच अगर पृथ्वी आ जाता है तो जो है चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वहाँ चंद्रमा पर नहीं पड़ता, डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है। और जो पृथ्वी से पड़ने के बाद जो जिस एरिया को दिखाई देता है वहाँ चंद्र ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमको कमेंट करके जो बताना, साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं इसी तरीके से जब भी वीडियो लाऊं तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले जाता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। तो जो कोर सेक्टर कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग। देखो, कोर सेक्टर क्या है? जैसे कि है कपड़ा उद्योग है, कच्चा तेल है, या फिर रसायन है, भारी भरकम सामान है, इस्पात संयंत्र है, लौह अयस्क है। तो इस जो क्षेत्र है जो कि अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा है, बुनियादी आधार है, उसे कहा जाता है आधारभूत उद्योग या फिर कोर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में किस स्थान पर प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है? तो कौन से स्थान पर जो है वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है? आंसर आ जाएगा तंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह की लखनऊ में नेता थी? देखो, जब 1857 की विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है बहुत से अलग अलग जो कहे जाए कि एक क्षेत्र में बटा हुआ था, एक राज्य में बटा हुआ था, तो उसमें से अपनी अपनी शक्ति के अनुसार से युद्ध लड़ाई किया। तो उस समय जो लखनऊ है, तो लखनऊ के कौन से नेता थे जिन्होंने इस युद्ध में अपना नेतृत्व दिया? तो इसका आंसर है बेगम हजरत, अपनी सेना का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो अशोक महान जो है कौन से प्राचीन राजवंश से संबंधित था? इसका आंसर आ जाएगा मौर्य वंश से, मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक महान जो है बहुत ही महान शक्तिशाली राजा थे। हालांकि वहाँ 261 जो ईसा पूर्व हुए थे, उस समय जो कलिंग युद्ध किए, उसके बाद जो भारी रक्तपात है उसको देखकर उन्होंने युद्ध के जो फैसला है उसको त्याग दिया। उसके बाद वहाँ जैन धर्म और जो बाद में है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया था? तो फिर कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो है, देखो 1919 में रोलेट एक्ट आए थे, ठीक है। इसके विरोध में जो है 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था। हालांकि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर के पास, तो इस आधार पे वहाँ असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति का अंग है? तो खुले बाजार की जो क्रियाएं है वहाँ किस नीति का एक अंग है? इसका आंसर आ जाएगा मौद्रिक नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन सा जो प्राधिकारी है या अधिकारी है वह संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। भारत का न्यायवादी जो है संसद की जो कार्यवाही है उसमें भाग ले सकता है, लेकिन अगर वोट देने की बात आता है तो फिर यह जो है अपना वोट नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञागिरी पहाड़ी किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी आ जाएगा। तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है कौन से जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर आ जाएगा राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग एरिया में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी किस तत्व की प्रधानता होती है? तो छत्तीसगढ़ की जो लाल पीली मिट्टी है जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा जाता है मटासी मिट्टी, तो मटासी मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है? इसका आंसर है चूना की, ठीक है, चूना की जो है प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, जल प्रवाह की दृष्टि से प्रदेश के जल प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल प्रवाह की दृष्टि के हिसाब से प्रदेश में जितने भी नदी नाला हैं उसको किस भाग में बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है? इसका आंसर आ जाएगा 4 भागों में। 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भागों में? सबसे पहले महानदी अफवाह तंत्र, उसके बाद है गोदावरी अफवाह तंत्र जो कि बस्तर क्षेत्र से है, सोनगंगा अफवाह तंत्र है, और एक है नर्मदा अफवाह तंत्र। इन 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रपुर जो कि जांजगीर चांपा में है किन 3 नदियों का संगम होता है? ठीक है, जो चंद्रपुर है जो जांजगीर चांपा जिले से, वहाँ पर किन 3 नदियों का संगम होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर, यानी कि महानदी, मांड नदी और लात नदी। ये 3 जो नदी है वहाँ पर संगम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण किया गया है या फिर बनाया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में। अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऊपर है, यानी कि प्रश्न ये आ सकता है कि कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ की ऊपरी जिले की तरफ बहती है? इसका आंसर आ जाएगा रिहन नदी। ठीक है, तो रिहन नदी जो है छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से की तरफ बहती है, जो कि यहाँ पर जाने के बाद जो है मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण करती है। और उस जो जलाशय है उसका एक और नाम है रिहन बांध। रिहन बांध उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम लौह अयस्क की खान किरंदुल में कब स्थापित किया गया? तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम लौह अयस्क की खान है किरंदुल, वहाँ पर कब स्थापित किया गया है? इसका आंसर देगा 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जो सीमेंट का कारखाना है वह कौन से जिले में है? इसका आंसर आ जाएगा बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में स्थित है, और साथ ही बलौदाबाजार में जो है सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई है? इसका आंसर आ जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ की कौन से जिले हैं जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा रायपुर जिला। रायपुर जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है 2011 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? यानी कि इसमें पूछा गया है कि देश के जितने भी जनजाति संख्या हैं
उस आधार पर जो है छत्तीसगढ़ में कितनी जनसंख्या है, कितना प्रतिशत बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर, यानी कि 6.2%। यानी कि देश में जितने भी जनसंख्या है जनजाति की, उसका जो है 6.2% अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति द्वारा बिलमा नृत्य किस अवसर पर नृत्य करते हैं। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मारा है। ठीक है, तो बिलमा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, आंसर आ जाएगा बैगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि बैगा जनजाति द्वारा बिलमा नृत्य किस अवसर पर नृत्य करते हैं, यानी कि बिलमा जो नृत्य है वहाँ कौन से अवसर पर किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, विजयदशमी के दिन पर। विजयदशमी के जो दिन होते हैं उस समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है। तो नाथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है, आंसर आ जाएगा कांकेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के बिरवा जगाए किसकी रचना है। तो तुलसी की बिरवा जगाए किसकी रचना है, इसका आंसर आ जाएगा अमृतलाल दुबे। अमृतलाल दुबे की रचना है तुलसी की बिरवा जगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सिक्के चलाने वाले राजा इनमें से कौन नहीं है। तो जो सोने के सिक्के चलाए हैं राजा, तो इनमें से कौन सा नहीं है, इसका आंसर है भीमसेन देव। भीमसेन देव जो है सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे अपने शासनकाल में, लेकिन जो 12 जैसे कि 12 राज है और जो अर्थपति भट्टरक है और जो है भौदत्त वर्मन है, इन तीनों राजाओं ने अपने अपने समय में अपने अपने शासनकाल में सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से एक रचना ऐसा है जो सुंदरलाल शर्मा की नहीं, तो इसका ऑप्शन है दान लीला, दुलरवा, सीता परिणय और जो है नोनी बेंद्री। इन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों समय कम है इसलिए आप पढ़ाई अच्छे से करना, और जो है इस वीडियो पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।